ने कहा कि जनाब बस लड़ाई खत्म, हमने ले लिया जो हमने बदला करना था, अब अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भाई उन्होंने आपके यहाँ पे लाशें गिरा दी हैं, उन्होंने मसाजिद शहीद कर दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम निहत्ते शहरियों का खून बहा दिया है, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो सरेंडर है एक तरह का। ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय मीडिया से और इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ऐसी बात की है। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बोंगी और मार दी थी कि हमने बहुत सारे भारतीय फौजी जो है उन्हें पकड़ लिया। ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने खुद ये जुमला कहा कि हमने जो भारतीय फौजी उन्हें कैदी बना लिया है, बल्कि उन्होंने कुछ टाउट्स को भी ये जुमला बता दिया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान में सहाफत का म्यार भी इतना गिर गया है कि जो चीज़ें रिपोर्ट हुई मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि सियालकोट से पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान ने भारत का फतह कर लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 120 से ज़्यादा चेक पोस्टें पाकिस्तान ने फतह कर ली हैं। जबकि वो उन्होंने ये भी कहा कि जब चाहे कश्मीर का बड़ा हिस्सा हम आज़ाद करवा सकते हैं। दर्जनों भारतीय फौजी जंगी कैदी बनाए जा चुके हैं। ये आप अंदाजा करेंगे इसकी सभी खबरें जो है वो टाउट्स चला रहे थे, ये सारी बाउंस हुई हैं। और ये खबरें किसने दी? ख्वाजा आसिफ ने दी हैं, क्योंकि कैदी बनाने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। ये बहुत बड़ी तादाद में तैयारी गिराने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने मुंह से चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नजर की। एक इंडिया का वजीर दिफा है, इंतहाई जीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर जरूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वजीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता, कभी एक धमकी, कभी एक चीज, कभी एटमी धमकी, कभी ये कभी वो। पाकिस्तान भाई एक जिम्मेदार रियासत है, एक ऐसे गैर जिम्मेदार और लाउबाली शख्स को उठाकर पाकिस्तान का वजीर दिफा बना दिया है जिसे इस वक्त यह अंदाजा नहीं कि जंगी माहौल में क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब बताइए कि आपने ये क्लेम किया कि आपने 5 तैयारे भारत के मार गिराए, अब बताएं आपने कहां से मार गिराए और आपके पास क्या सबूत है? तो ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया पे मैंने देखा। यानी पाकिस्तान का और भारत का सोशल मीडिया जो है वो क्योंकि ये खबरें दे रहा था तो इसलिए मैंने भी दे दी। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। आप अंदाजा करें इस आदमी के इंटेलेक्ट लेवल का कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे? ये नहीं कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भाई आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। आप ये दे सकते थे कि भाई इंडियन टेरिटरी के हमने अंदर गिराए हैं, हमारे पास बाकायदा सिस्टम है जिससे हमने चेक कर दिए हैं, हमें बिल्कुल पता है। अब जिनके तैयारे गिरे आप उनसे कंफर्म करें कि तैयारे गिरे हैं, और वो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें सामने रखता। वो सोशल मीडिया का कह रहा है जी कि जनाब सोशल मीडिया ने कहा, और बाद में जान छुड़ाने के लिए मीडिया पे भी डाल रहा है। तो ये पाकिस्तान का वजीर दिफा। और मैं हैरान होता हूं कि इतना नॉन सीरियस आदमी के मीम्स, मुख्तलिफ किस्म की मीम्स, एक में दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी साइकिल चला रहा है और उसके पीछे जो है वो जहाजों का मलबा पड़ा हुआ है, और लिख रहे हैं जनाब कि ये बेचने के लिए जा रहा है उधर नरेंद्र मोदी बिलालगंज में जहाजों का मलबा। अंदाजा करें ये वजीर दिफा है, ये संजीदगी का आलम है। और भाई पाकिस्तान में कैसी बेशर्मी है आपकी कि पाकिस्तान में 31 लाशें गिरी हैं पाकिस्तानियों की, 31 पाकिस्तानी शहीद किए हैं भारत ने, और आप वहां पे मीम्स बना रहे हैं। एक और मीम्स बनाया जनाब, वो भी चलाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। मुझे तो हैरत होती है कि इस शख्स को वजीर दिफा बनाने वालों की अपनी दिमागी सलाहियत क्या है कि उन्होंने उठाकर इसको अपना बॉस बना लिया। यानी एक ऐसे आदमी को अपना बॉस बना लिया, इससे तो उनकी अपनी दिमागी हालत का मुझे शक हो रहा है कि पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है कि ऐसे अजीबोगरीब आदमी को, ऐसे नौसरबाज को उठा के उन्होंने अपना वजीर दिफा बना लिया। मैं तो हैरान हो रहा हूं। और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जनाब कि वहां पे मुझे पता चला कि तैयारे कैसे तबाह हुए, और बाद में जनाब मीडिया पे डाल दिया। अब पाकिस्तान का वजीर आज़म है, यहाँ एक से बढ़ के एक है, वो कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि चांदनी रात बना दी, अंधेरी रात को पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों पर हमले करके, और कौम को बार बार 3 दफा मुबारकबाद दी। मैं हैरान होता हूं कि ये आपके डैम्स के ऊपर दुश्मन जो है वो अटैक करके गया है। 9 मकामात पे उसने 24 मिसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। 31 शहरी शहीद हैं, 71 जो है वो अभी तक की इतला के मुताबिक जख्मी है। और पहले आपने कहा जी हम बदला लेंगे। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो वहां पर ये कहते हैं जी हम बदला लेंगे, हमने लेना है बदला इंडिया से, और उसके लिए हमने फुल इख्तियार दे दिए फौज को। और बाद में कहते हैं जनाब हमने ले लिया बदला, हो गया काम, सब ठीक हो गया, कौम को बहुत मुबारकबाद हो। आप कौम को बेवकूफ समझते हैं। कौम को पता है कि आप पे अमेरिका से दबाव आया है। अमेरिकन दबाव आने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है, पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त अमेरिकन दबाव के ऊपर ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 पे जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है। यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं, लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की,
मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था, ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में उस वक्त कहा था। आपका वज़ीर आज़म जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है, और आपका डीजी ISPR क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वज़ीर आज़म मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वज़ीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है, राणा सनाउल्लाह ने कहा हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते, ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी ISPR का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो भी हिसाब लेंगे, लड़ाई तो अभी जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई, और इसका अभी हिसाब लेना पूरी कौम यही कह रही है। अब ये कैसे मुमकिन है कि डीजी ISPR कोई और बात करे और वज़ीर आज़म कोई और बात करे? लेकिन वज़ीर आज़म की बात ही मुकद्दम होनी चाहिए ना, वज़ीर दिफा इज द बॉस। जब बॉस कह रहा है कि जनाब हम करने जा रहे हैं सीज फायर, तो फिर जो जूनियर ऑफिसर है डीजी ISPR वो कैसे कह सकता है कि हमने भी हिसाब लेना है? तो कोई एक पॉलिसी नहीं है, ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये अवाम का गमो गुस्सा और रिएक्शन भी साथ साथ चेक कर रहे हैं कि अगर इस वक्त हम सीज फायर कर लेते हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हैं, अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकोनॉमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामला किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है, अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और UAE वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ, ऑपोजिशन कमजोर है, और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी कोई उसको खतरा। तो वहां पे माजिद चिढ़ाता रहता था, ओए विजय तुम तो पहली बॉल पे आउट हो जाओगे, मैं देखो कैसे छक्के छुड़ाता हूं, जैसे हमने तुम्हारा 71 में और 65 में छक्के छुड़ाए थे। अब आप बताएं कि आज जब हर आदमी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, सोशल मीडिया का एक्सेस है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, आज सबको पता है, इवन पाकिस्तानियों को पता है कि 71 में कितना जलील करके मारा था। 65 की जंग भी आप टेबल पे हारे थे ताशकंद में, वरना जीते थे। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन जिब्राल्टर करके हमला किया था और भारत ने करारा जवाब दिया था, और फिर रशिया की मेडिएशन पे जंग बंदी हुई थी। 71 की जंग का तो सबको पता है। कारगिल पाकिस्तान ने अपनी लाशें लेने से मना कर दिया था अपने फौजियों की, उन्होंने कहा नहीं हमारे फौजी है ही नहीं। भारत के फौजियों ने कहा कि भाई ये आपके फौजियों की लाशें, और फिर भारत ऐसा बेगैरत कंट्री तो है नहीं ना, भारत के लोगों ने उन लाशों को पाकिस्तानी फौजियों की इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया। उन्होंने कहा भाई हमसे लड़ते हुए मरे हैं, बुजदिली से हथियार नहीं फेंके थे, इज्जत और एहतराम के साथ उनको दफन किया था। तो आप आज पाकिस्तानियों की झूठी जीत की खुशी को आप बर्दाश्त करें भाई? देखें लॉन्ग रन में जाके चीज़ें किसको क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं ये देखें। टेम्परेरी पाकिस्तान को खुशियां मनाने दें। कह रहे हैं 10 मई एवरी ईयर हम योम फतह या पता नहीं क्या ऐसा मनाएंगे क्योंकि हमने इंडिया को हराया था। मुझे एक पाकिस्तानी का फ़ोन आया कि दोस्त थे लेकिन वो वही मजाक उड़ाने के लिए, क्या हुआ आपके नरेंद्र मोदी ने तो सरेंडर कर दिया ये वो। तो मुझे कहा कि अब अगले साल आरिफ भाई 10 मई की फतह में आपको हम बुलाएंगे, दावत देंगे। मैंने कहा भाई मैं सिर्फ एक चीज़ से परेशान हूँ कि अगले साल 10 मई तक पाकिस्तान बचेगा, पहले मुझे ये बता दें। और वाकई मैं सच कह रहा हूँ,
आज बलोचों ने, BLA ने कह दिया कि 2025 हमारी आज़ादी का साल है। तो अजीज दोस्तों, थोड़ा सब्र रखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सिचुएशन के बारे में, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच अभी भी हालात सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से भारत की सेना ने जो आक्रमण किया था पाकिस्तान के ऊपर, उसको अभी तक पाकिस्तान की जो आवाम है या फिर पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल पूरी तरह से बचा नहीं पा रही है। क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उनकी पूरी तरह से किरकिरी हो चुकी है। लेकिन हालांकि दोस्तों, वो अपना जश्न मनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान को तो पहले से ही आदत है कि वो जश्न मनाने में माहिर है, चाहे वो हारे या जीते। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से भारत की सेना ने उन पर अटैक किया और उसके बाद में उनको उनके औकात का आईना दिखाया कि किस तरह से जिस तरह से उन्होंने पहलगाम के अंदर ये आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद में भारतीय सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाकर उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको सही तरीके से नष्ट कर दिया। और जिसके बाद में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से तिलमिला गई थी और पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी पूरी तरह से तिलमिला गई थी। क्योंकि दोस्तों, वो उन आतंकियों को लगातार पालते हुए आ रहे थे और उन आतंकियों को भारतीय सेना ने अपना शिकार बनाकर उन्हें जहन्नुम भेज दिया। क्योंकि दोस्तों, उन्हीं के कारण हमारे देश के जो 25-26 जो नागरिक थे वो उन्हीं आतंकवादियों के द्वारा मारे गए थे। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि पाकिस्तान की जो स्थिति है इस टाइम काफ़ी अच्छी नज़र नहीं होती है, दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया इस देश को दिखाने की कोशिश कर रही है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो सच्ची बोलते हैं। इसी तरह की वीडियो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क़यादत यही कह रही है कि खान साहब डट के खड़ा है, खान साहब मजबूत है, खान साहब ये 2.5 साल हो गए, खान साहब की रिहाई की बात हो रही थी, अब रसाई तक पहुंच गई है। तो आप लोग जज्बात उनकी रिहाई के लिए हर वर्कर के काबिल दीद है। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूं अपने वर्कर्स के जज्बात को। लेकिन लीडरशिप इस वक्त प्लानिंग कर रही है और इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो प्लानिंग के साथ आएंगे और खान साहब को रिहा करके जाएंगे। कब तक आएंगे सर? आप तारीख का तो मुझसे न पूछें। वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू है, इंशाल्लाह ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा तो उम्मीद है जल्दी हम इस्लामाबाद आएंगे। शुक्रिया। के हवाले से आजकल मीडिया पर बहुत चल रहा है। हमारे बाज़ उलमा किराम भी अफसोस के साथ ग़ज़वा हिंद को मौजूदा पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में बार बार पेश करते हैं। तो मैं उनसे बसद एहतराम गुजारिश करूँगा कि ठीक है, हम पाकिस्तानी कौम है और इंडिया के साथ हमारी जंग है, तो बहैसियत कौम हमें अपना दीन, अपना मज़हब, वो हमें तालीम देता है कि अपने मुल्क के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इन मामलात में ग़ज़वा हिंद की हदीस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये मेरा ख्याल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम ग़ज़वा हिंद को कहें तो ग़ज़वा हिंद का मकसद तो यही हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई फरमाई है वो यही है कि वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये जिहाद होगा। तो हम पाकिस्तान में इस वक्त देखते हैं कोई इस्लामी निज़ाम तो नहीं है यहाँ पर। और अगर हम इसी तो दोस्तों, आपने देखा जैसे कि हमारी वीडियो के माध्यम से पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उन्होंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ने झूठ बोला है और पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के जो लोग हैं वहाँ से, वो भी सिर्फ किसके कहने पर, उनकी सरकार के कहने पर और उनकी सेना के कहने पर। सेना तो ऑलरेडी दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो देश है उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके बैठी हुई है। जब से पाकिस्तान का देश बनाया तभी से सेना का पूरा शिकंजा कसा हुआ है उसके देश के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, वहाँ की सेना उनकी सरकार की बिल्कुल नहीं सुनती है और उसके बाद में इसी कारण वो देश लगातार पिछड़ता हुआ जा रहा है, जिस कारण उनकी कोई भी नीति काम नहीं कर पाती। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पर आए दिन यही हालात पैदा होते रहते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, जिस वजह से पाकिस्तान लगातार नीचे की तरफ जाता हो रहा है। ये सब कहना है पत्रकार जो बैठे हुए उनका। क्योंकि दोस्तों, वो कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, वही वो पत्रकार हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से भारत की सेना ने वहाँ पर हमला किया और उसके बाद में वहाँ पर जो अटैक हुए थे उसके कारण जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, उसे देखकर साफ साफ अंदाज़ा लगा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा खौफ का माहौल है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान की जो सेना है उसने ऐसा कुछ कहने से मना कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान की सेना अगर उसे हम स्वीकार कर लेगी तो उस तरह से उनकी नाक कट जाएगी और वो अपनी जनता के सामने अपनी नाक नहीं कटवाना चाहते और ना ही उनकी सरकार। तो इस वजह से वो लगातार अपना झूठा जश्न मनाने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान की आवाम को हमेशा से जैसी तरह से पागल बनाते आ रहे हैं और लगातार पागल ही बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।